अहमदाबाद विमान हादसे पर पांकी में शोक सभा, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया है। इसी संदर्भ में पांकी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं बाजार सुरक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक शोक सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पांकी के व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों ने भाग लिया। सभा के दौरान अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में जान गंवाने वाले यात्रियों एवं चालक दल के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, सह पायलट सुमित सभरवाल तथा बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों व छात्रों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में वक्ताओं ने इस घटना को देश के विमान इतिहास की एक अत्यंत पीड़ादायक त्रासदी बताते हुए विमानन सुरक्षा मानकों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह हादसा न केवल मानवीय जीवन की बड़ी क्षति है, बल्कि देश की विमानन व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। इस दिशा में ठोस और कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सभा के पश्चात सभी प्रतिभागियों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष कैंडल प्रज्वलित कर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने जहां रमेश विश्वास कुमार के सुरक्षित बच निकलने को ईश्वरीय कृपा बताया, वहीं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से उन्हें यथासंभव सहायता प्रदान करने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चेंबर एवं बाजार सुरक्षा समिति से अखिलेश कुमार गुप्ता, उदय प्रताप सिंह, उमेश कुमार गुप्ता, इनामुल आजाद, निरंजन प्रसाद गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, अमित कुमार चौहान, संजय श्रीवास्तव, संजीव कुमार उर्फ गुड्डू, पांकी के मुखिया प्रेम प्रसाद, भाजपा नेत्री मंजुलता दुबे एवं राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद तौकीर आलम सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जिस तरह से अहमदाबाद विमान हादसा हुआ है, उससे पूरा देश विचलित और स्तब्ध है ही, और विशेष रूप से पूरा पांकी इस दुर्घटना से स्तब्ध है और दुखी है। आज अभी जैसा कि आपने देखा कि पांकी शहीद चौक के पास चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से इस विमान दुर्घटना में मारे गए सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की और उनके लिए 2 मिनट का मौन सभा रखा गया। और मैं उस विमान हादसे में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी और पायलट सभरवाल जी, सुमित सभरवाल जी, उनके प्रति मैं शोक संवेदना प्रकट करती हूं, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि विजय रूपानी जी जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश से महिला सम्मेलन हुई थी भाजपा की, और उस 5 लाख महिला सम्मेलन को संबोधित करने का काम किया था। और उन सारी चीज़ों को स्मरण करते हुए आज मन दुखी होता है। और एक बार पुनः मैं अपनी ओर से भी उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकाई पांकी की तरफ से और हमारे साथ सभी व्यवसायी आज उपस्थित हुए। गुजरात में जो विमान दुर्घटना हुआ, इसमें लगभग 262 लोग काल के गाल में समा गए। हम सब काफ़ी स्तब्ध हैं, दुखी हैं, और हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को इतनी शक्ति दे कि वे इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल सकें। और हम सारे व्यवसायी इस बात से भी स्तब्ध हैं, आखिर हमारे देश में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद भी कभी ट्रेन हादसे हो जा रहे हैं, कभी विमान हादसा हो जा रहा है। तो हम प्रधानमंत्री से और जितने भी टेक्निकल सेल हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, हम सब विनम्र आग्रह है सबों से कि वे इस टेक्निकल नॉलेज को और बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, जिससे इस तरह का भविष्य में कोई हादसा न हो। हम सभी चेंबर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के व्यापारी हैं, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के लिए 2 मिनट का मौन धारण किए और मोमबत्ती जलाकर सभी को श्रद्धांजलि दिए, जो लोग सारे दिवंगत आत्माओं को। और आज तो बहुत ही दुख की घड़ी है, 241 यात्री उस विमान हादसे में गुजर गए।
उन लोगों के आत्मा के शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण किए। लेकिन इसी में एक छोटी सी खुशी भी है रमेश विश्वास जी, जो कि जीवित हैं। कहीं न कहीं ईश्वरीय देन है, ईश्वर की शक्ति है जो कि उन्हें बचाए। छोटी सी खुशी है, बड़ा सा दुख तो है ही, लेकिन छोटी सी खुशी के चलते थोड़ा सा मन को शांति भी मिलता है। कल हमारे भारत में अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वो एक आम दुर्घटना के रूप में हम लोग नहीं देख रहे। एक हमारे देश में बहुत बड़ी एक त्रासदी के रूप में ये घटना घटी है, जो कि पूरे देश के लोग इससे व्यथित हैं, बहुत ही दुखी हैं। बहुत ही ये आश्चर्यजनक घटना हम लोग को झकझोर कर रख दिया है। इसके उपरांत हम लोग आज पांकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूनिट पांकी, समाज बाजार सुरक्षा समिति एवं हमारे नेत्री भाजपा के वरिष्ठ नेत्री मंजूलता जी सब लोग एकत्रित हुए और हम लोग मृत आत्मा के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त किए और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई उससे बहुत काफ़ी हम लोगों को दुख है। एक जो बच गए हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है और कि वो समझ लीजिए कि जाको साको राइयाँ मार सके न कोई, ऊपर वाला जो चाहता है ना, उसको दिखा दिया कि एक आदमी जो है उधर वैसा दुर्घटना में एक आदमी बच गया। इससे साबित होता है कोई वैसा है अभी धरती पे, दिखा दिया गया और बहुत ही दुख है। इससे हम लोग बहुत आनंद हैं और मैं आगे टेक्नोलॉजी से ये मतलब कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि आगे जो भी हो इस तरह का घटना पर विचार विमर्श किया जाए ताकि और भी कोई भी उस तरह का तकनीकी व्यवस्था में बढ़ाया जाए ताकि आने वाला कल में इस तरह का घटना न हो। वहाँ अहमदाबाद में इंडिया एयरलाइंस का जो विमान हमारे अहमदाबाद से लंदन के लिए खुल रही थी, कुछ ही पल में जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जितने हमारे परिवारजन मौत हो गई, उसके लिए उसके परिवार के लिए सभी के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत दुखद घटना है और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उसके अपने स्थानों में अच्छा स्थान दें।